सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज कर ली है। 35 नंबर यही वो मैजिक नंबर है जिसको छूने के बाद प्रदेश में कोई भी राजनीतिक पार्टी सत्ता पर विराजमान हो जाती है, अपनी सरकार बना देती है और कांग्रेस पार्टी ने यहां पर जीत दर्ज कर ली है। 35 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीत चुकी है। भाजपा की बात करें तो भाजपा 20 सीटों पर फिलहाल यहां पर जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं तो मैजिक नंबर 35 जिस पर सरकार बनती है प्रदेश में, कांग्रेस पार्टी ने उस मैजिक नंबर को छू लिया है और प्रदेश में अपनी सरकार बना दी है। और इसी के साथ अब ये बड़ा सवाल यहां पर खड़ा होता है कि आखिर कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, जिसको लेकर प्रतिभा सिंह और सुखविंदर सिंह सुक्खू का नाम आगे चल रहा है। दोनों धुर विरोधी माने जाते हैं एक दूसरे के और इस बीच लगातार खबरों का सिलसिला जारी है। लगातार बड़ी खबरें आ रही हैं। कुटलहट से मंत्री वीरेंद्र कंवर हार गए हैं। इससे पहले शुरुआत से ही हम देख रहे थे जितने कैबिनेट मंत्री थे तमाम पीछे चल रहे थे, तमाम मंत्री पीछे चल रहे थे और कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी का शिकार होते हुए नजर आ रहे थे। शाहपुर से सरवीन चौधरी हार गई हैं। रीशफलिंग की बात हो रही थी लेकिन नाराज हो गई। कसौली से मंत्री राजीव सैजल हार चुके हैं। लाहौल स्पीति से रामलाल मारकंडा हार चुके हैं। तो तमाम कैबिनेट मंत्री यहां पर हार चुके हैं। इसके साथ कहीं ना कहीं भाजपा को एक मंथन करने की जरूरत है। कसुम्पटी से अगर हम बात करें तो सुरेश भारद्वाज हार गए हैं, उनकी सीट को भी बदला गया था। मनाली से मंत्री गोविंद सिंह हार गए हैं और मनाली इसलिए भी काफी अहम है क्योंकि 20 साल का सूखा खत्म हुआ है कांग्रेस का। फतेहपुर से भी मंत्री हार गए हैं। घुमारवी से बात करें तो मंत्री राजेंद्र गर्ग यहां पर चुनाव हारे हैं। धर्मपुर से बात करें तो मंत्री महेंद्र ठाकुर के बेटे फिलहाल पीछे चल रहे हैं। रजत ठाकुर पीछे चल रहे हैं। मेरी सहयोगी सुदेश भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। सुदेश, यहाँ पर इस वॉल पर हम वो इंफॉर्मेशन दिखा रहे हैं जहां पर तमाम कैबिनेट मंत्री भाजपा के चुनाव हार चुके हैं। घुमारवी की बात हो रही है सुदेश। तो बिल्कुल यहाँ पर घुमारवी से भी मंत्री हार चुके हैं। धर्मपुर से महेंद्र सिंह ठाकुर के बेटे हैं, पीछे चल रहे हैं और देखना ही होगा कि जो विरासत सौंपी थी क्या उस पर कुछ कर पाएंगे। विक्रम सिंह और सुखराम चौधरी भी यहाँ पर हम बता दें। फतेहपुर से एक बार फिर से बात करेंगे। राकेश पठानिया हार गए हैं। बड़े दिग्गजों को धूल चटा दी है कांग्रेस के उम्मीदवारों ने। कांग्रेस सरकार बना चुकी, जादुई आंकड़ा छू चुकी है। जास्मिन, बिल्कुल सुदेश, और उस मैजिक नंबर को, जादुई आंकड़े को कांग्रेस ने छुआ है और इसी के साथ भाजपा एक बुलंदी के साथ ये नारा दे रही थी कि इस बार रिवाज बदलेंगे, लेकिन रिवाज नहीं बदला। शायद कहीं ना कहीं हिमाचल की जनता उस चीज से कनेक्ट नहीं कर पाई और इसके पीछे की जो सबसे बड़ी वजह यही निकल कर आ रही है कि जो विधायकों को लेकर एंटी इनकम्बेंसी थी, जो मुद्दों के ऊपर भाजपा ने चुनाव नहीं लड़ा, केंद्र से लेकर कहीं ना कहीं तमाम नेता वहां पर पहुंचे और फिर उन केंद्र के मुद्दों पर चुनाव लड़ा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। हालांकि ये वो तमाम फैक्टर है, जब एक बार पूरा डेटा सामने आ जाएगा उसके बाद इस पर विश्लेषण होगा। लेकिन बड़ी खबर यहां पर बता रहे हैं और कहीं ना कहीं बड़ा झटका भाजपा को यह है कि तमाम कैबिनेट मंत्री भी हार गए हैं। बिल्कुल, 10 कैबिनेट मंत्रियों में से 8 कैबिनेट मंत्री हार चुके हैं। बीजेपी के लिए इससे बड़ा झटका क्या होगा? सत्ता भी गई और जो साख थी, वो जो दांव पर लगी थी, साख भी यहां पर गंवा दी है। सिर्फ 2 कैबिनेट मंत्री अपनी सीटें जीतने में कामयाब हुए हैं। विक्रम सिंह ठाकुर है, सुखराम चौधरी है। इसके अलावा बाकी जो बड़े चेहरे थे बीजेपी की तरफ से वो चित हो गए हैं। कांग्रेस सरकार बना गई है। जादुई आंकड़े को कांग्रेस ने छू लिया है। हमने सबसे पहले आपको बताया था, न्यूज 18 ने जब पहला रुझान आप तक पहुंचाया था और उसके बाद पहला परिणाम जो बताया वो सराज विधानसभा सीट का बताया। लेकिन हमने ये भी आपको बताया कि रुझान है जिनमें बीजेपी बहुत आगे चल रही थी, लेकिन तस्वीर अब बिल्कुल साफ हो चुकी है कि देखिए यहाँ पर सत्ता परिवर्तन हो गया है। जो परंपरा, जो मिथक कहे आप या परंपरा कहे, रिवाज कहे, उसको बरकरार रखा है हिमाचल के मतदाता ने। बिल्कुल सुदेश, और यहाँ पर जो अब विक्रमादित्य सिंह ने जैसे कहा था कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नाम के आगे बहुत जल्द पूर्व लगने वाला है, तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि जयराम ठाकुर ने मीडिया से वो मुखातिब हुए और उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि बहुत जल्द अब वो अपना त्यागपत्र जो है वो राज्यपाल को सौंप देंगे। तो कहीं ना कहीं भाजपा ने अपनी हार स्वीकार कर ली है, जो दिखती बात है, क्योंकि जादुई आंकड़े को कांग्रेस पार्टी ने छू लिया है और प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हो गया है। जिस ठोस विश्वास के साथ कांग्रेस पार्टी ये चुनाव लड़ रही थी कि हिमाचल में जो रिवाज है वो बरकरार रहेगा, और वही रिवाज बरकरार रहा भी है। लेकिन इसके अलावा एक बड़ा फैक्टर इस बार कांग्रेस के फेवर में ये रहा कि जो मुद्दे थे,
जिनको बीजेपी नजरअंदाज कर रही थी, उन मुद्दों को घोषणा पत्र में जगह दी। चाहे कर्मचारियों की नाराजगी का मसला हो, ओपीएस ने बड़ा खेला किया है बीजेपी के लिए। वो ओपीएस जिसको लेकर कांग्रेस ने कहा देखिए लाखों परिवार प्रभावित होंगे हमारे, और इसको हम पहली कदम से आपकी बात को पूरा कर देंगे। अब कैबिनेट की पहली बैठक होगी तो नजर होगी कि क्या पहली कदम से वो बात पूरी की जाएगी। 1 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात है, क्या रोजगार दे पाएगी कांग्रेस? ये तो दावों में कितना दम है उसकी बात होगी, लेकिन बीजेपी को गहन चिंतन मंथन करना होगा। कहां चूक गए 6 सर्वे, लेकिन धराशायी हो गए बड़े बड़े धुरंधर, धराशायी हो गए बड़े बड़े धुरंधर। मैं आपको बताऊं सुदेश, 9 रैलियां की हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर से लेकर नवंबर के महीने तक। इतने से टाइम में 9 रैलियों को करने के बाद भी अगर वो हिमाचल की जनता का मूड नहीं भाप पाए, हिमाचल की जनता को प्रभावित नहीं कर पाए, तो आप ये समझिए कि केंद्र के मुद्दे हिमाचल की जनता को कभी अपील नहीं करेंगे। स्थानीय मुद्दे हैं, बागवानी है, महंगाई है, बेरोजगारी है, ओपीएस है, ये वो तमाम मुद्दे हैं जिन पर हिमाचल की जनता ने भरोसा जताया कांग्रेस पार्टी पर, और फिर कहीं ना कहीं मैंडेट कांग्रेस पार्टी को इन्हीं मुद्दों पर दिया है, क्योंकि चुनाव कांग्रेस पार्टी ने इन्हीं मुद्दों पर लड़ा है। संकेत मिल गया था। सत्ता का सेमीफाइनल जब हुआ था पिछले साल 2021 में, उपचुनाव हुए, 4 सीटों पर क्लीन स्वीप किया। हालांकि 3 सीटें कांग्रेस की अपनी सीटें थी, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी के किले में भी सेंधमारी की 4 सीटें कांग्रेस जीत गई थी। उससे संकेत मिला था कि महंगाई, बेरोजगारी को आप अनदेखा नहीं कर सकते। ये मुद्दे हैं, स्थानीय लोगों के लिए मसला है ये कि बेरोजगारी परेशान कर रही है, ऊपर से कोविड में महंगाई की मार झेल रहे हैं। भले अनुराग ठाकुर कहते हो कि चलिए आपको इतने सिलेंडर हम फ्री में दे देंगे, लेकिन बात है कि 5 साल में आपकी सरकार ने क्या करके दिखाया, तभी तो परिणाम जनादेश सामने की आपके कैबिनेट के चेहरे तक अपनी सीट नहीं बचा पाए हैं। और सारा का सारा दारोमदार जिन लोगों पर चेहरों पर डाला, वो चेहरे मुख्य तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, अनुराग ठाकुर थे, जेपी नड्डा थे। जयराम ठाकुर को प्रोजेक्ट नहीं किया। इससे पता लग रहा था कि 5 साल में सरकार बहुत पीछे रही, नाकामियां थी सरकार की, और परिणाम अब सबके सामने है। तो रिवाज नहीं बदला, राज जरूर कांग्रेस से बदला। बिल्कुल, परिणाम सबके सामने है। रिवाज भाजपा नहीं बदल पाई, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने राज बदल दिया है मुद्दों पर चुनाव लड़कर। और अब समय आ गया है कि वो तमाम फैक्टर्स पर हम चर्चा करें और उन फैक्टर्स का हम विश्लेषण करें कि कौन कौन से वो फैक्टर्स थे जो चुनावों में प्रभावी रहे हैं। अब इस पर हम चर्चा करेंगे।